एवरीवन, अब तक हम लोग रीनल सिस्टम का ये चौथा लेक्चर कर रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर में मैं किडनी का एनाटमी बता चुकी हूँ, किडनी का फंक्शन क्या होता है वो ब्रीफ आइडिया दे चुकी हूँ। और एनाटमी तो प्रॉपर तरीके से मैंने बताया। फिर नेफ्रॉन्स की एनाटमी बताई जिसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सारी चीज़ें मैंने बता चुकी हूँ। तो अब मैं इस लेक्चर में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मेन फंक्शन होता है किडनी का। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इससे जस्ट पहले हम लोग नेफ्रॉन पढ़े थे। तो नेफ्रॉन में हम लोगों ने तीन पार्ट्स पढ़े थे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन तीनों जो ट्यूब्यूल्स हैं और फिर साथ में जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वासा रेक्टा जिसे बोलते हैं, ग्लोमेरुलस होती है जो कैपिलरीज होती है। ठीक है, उन कैपिलरीज के सहायता से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय 3 बेसिक प्रोसेसेस, मतलब 3 इसमें बेसिक प्रोसेस होती है यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए। वो 3 बेसिक प्रोसेस क्या क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशंस। इसमें क्या होगा कि पहले यहाँ पे मतलब छोटे छोटे पोर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे पोर्स होंगे, यहाँ से फिल्टर होके आएगा। ठीक है, जो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो फिल्टर होके आया, लेकिन प्रोटीन इसमें फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फिल्टर वाली चीज़ें आई, अब यहाँ से यहाँ पे ये फिल्टर वाली चीज़ें 180 लीटर पर डे आती है। ठीक है, 180 लीटर पर डे, एक दिन में 180 लीटर फिल्टर होती है। लेकिन हम जो यूरिन पास करते हैं वो अप्रॉक्स 1.5 लीटर होती है। इसका मतलब, ठीक है, हमारे किडनी के द्वारा जो ब्लड फिल्टर किया जाता है, वो फिल्टर जो यहाँ पे किया जाता है वो होता है 180 लीटर पर डे। एक दिन में 180 लीटर फिल्टर करता है। ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेट बनाता है। लेकिन हम जो यूरिन पास करते हैं, एक ह्यूमन बींग से एक दिन में कितना यूरिन पास करता है? 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर 2 लीटर इतना ही कि अप्रॉक्स वो पास करता है यूरिन। इसका मतलब कि इतना तो फिल्ट्रेट यहाँ आया था, यानी इतना अगर पास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ें जो है जो यहाँ पे फिल्टर होके आई है वो रीऑब्जर्व हो जा रही है। रीऑब्जर्व करने का मतलब कि फिर से वो ब्लड वेसल्स में चली जा रही है। फिर से री का मतलब क्या होता है? अगेन। ठीक है, री जहाँ भी लग जाता है किसी चीज़ में, उसका मतलब होता है कि वो जो प्रोसेस है वो अगेन हो रही है, फिर से हो रही है। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे फिर से होगी, यहाँ से फिर से ब्लड से ही आया था ये सारी चीज़ें, यहाँ पे ब्लड ही था, ब्लड वेसल से ये सारी चीज़ें आई थी, लेकिन फिर से उसे ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। जो चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसे पास कर दिया जाता है बाहरी यूरिन के थ्रू, और जो चीज़ें हमारी बॉडी में चाहिए उसे फिर से ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो फिर से एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स में चली जाती है। और ट्यूबुलर सिक्रीशंस क्या होती है कि यहाँ से अब जो चीज़ें बच गई है, जो चीज़ें यहाँ पे बच गई है उसे अब बाहर निकाला जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिक्रीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किडनी जो है फिल्टर करती है, किडनी फिल्ट्रेट जो बनाती है वो 1200 ml पर मिनट, यानी इतने ब्लड को दोनों किडनी मिला के, किडनी मैंने यहाँ क्या लिखा है, किडनी यानी दोनों किडनी मिला के 1 मिनट में 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, अब हम जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आया। ठीक है, यहाँ पे ब्लड आया, ये आया 1200 ml। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब छन के ये जो आता है, यहाँ पे छन के कहने का मतलब यहाँ पे जो फिल्टर होके आता है वो यहाँ पे फिल्टर होके आता है 125 ml। कितना आता है? 125 ml। यहाँ पे कितना आया? 1200 ml ब्लड आया, लेकिन वहाँ से छन के कितना आया? 125 ml। ठीक है, पर मिनट की बात हो रही है, कितने मिनट की? 1 मिनट में, 1 मिनट में ऐसा होता है। जबकि वहीं एक दिन में ले लेते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1800 लीटर पर डे, 1800 लीटर पर डे। और ये कितना हो जाता है एक दिन में? ये हो जाता है 180 लीटर पर डे। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए कहाँ पे आपको समझाऊँ। लेट्स सी हियर। ठीक है, आप यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, यहाँ से अब चीज़ें क्या होगी, यहाँ पे सारे कैपिलरी ग्लोमेरुलर। ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है 1200 ml पर मिनट, 1 मिनट में ब्लड आती है 1200 ml। यहाँ से किडनी से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है। यहाँ पे जब वो फिल्टर करती है तो यहाँ पे बनता है 125 ml पर मिनट।
यहाँ पे जो फिल्टर हो गया है, सारी चीज़ें नहीं फिल्टर होती, यहाँ से प्रोटीन तो फिल्टर होता नहीं है, WBC फिल्टर नहीं होता है, तो 125 ml बहुत सारी चीज़ें नहीं फिल्टर होती है, सारी चीज़ें नहीं आती हैं यहाँ पे, तो 125 ml ही 1200 में से सिर्फ 125 ml आता है, ठीक है, 1200 में से सिर्फ 125 ml। तो जब इसको हम एक दिन में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 180 लीटर पर डे, और ये कितना हो जाता है 1800 लीटर पर डे, ठीक है, ये होती है आंकड़ा, ठीक है। अब 125 ml पर मिनट जो आती है, जो एक दिन में हम काउंट कर रहे हैं 180 लीटर पर डे, जिसमें से 1.5 लीटर ही जो होती है वो यूरिन होती है, एक दिन में इतना ही यूरिन बन पाता है 1.5 लीटर, ठीक है, वो मैं आगे एक एक करके आपको सब सारा बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 24 घंटे में निकाला 1200 ml, 24 घंटे में निकाला तो यह आया 1800 लीटर पर डे, इतना ब्लड को ये फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद यहाँ जो चीज़ें आती है फिल्टर होके वो 180 लीटर ही आती है, 180 लीटर पर डे। इसमें सबसे पहला हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में, पहला प्रोसेस पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। तो ये जो होती है एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये इसमें बहुत ही मतलब माइन्यूट सा फिल्ट्रेशन होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जो पोर्स होती है बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन प्रोटीन इसमें नहीं आ पाता है, यहाँ से ये प्रोटीन कभी नहीं आता, यहाँ पे प्रोटीन नहीं आता है, प्रोटीन नहीं आता, प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ से फिल्टर होकर चीज़ें आई, ठीक है। द फ्लूइड इंटर इनटू कैप्सुलर स्पेस, कैप्सुलर स्पेस मैंने बताया था कि ये जो हमारा जो वुमेन्स कैप्सूल होती है वो डबल लेयर की होती है। तो ये जो स्पेस दिख रही है ना, ये जो आपको स्पेस दिख रही है ये होती है कैप्सुलर स्पेस। तो जो यहाँ से फिल्टर होकर ब्लड से जो चीज़ें आ रही है कैप्सुलर स्पेस में, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस जो लिक्विड यहाँ पे फ्लूइड आएगी ना फिल्टर होके, उस फ्लूइड को उस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे 1800 लीटर पर डे ब्लड आती है, लेकिन 180 लीटर ही यहाँ पे फिल्ट्रेट बन पाता है, ठीक है। मिनट में भी मैंने बताया है, आप देख लीजिए, यहाँ भी मैंने बताया ये सारा कैलकुलेशन, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होती है पहले ये समझिए। इसमें सबसे मेन चीज होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट समझना, यानी ब्लड से जो चीज़ें फिल्टर होके आती है वुमेन्स कैप्सूल में, कैप्सुलर स्पेस मैंने एनाटॉमी में बताया, ठीक है। तो जो चीज़ें फिल्टर होके आती है ना उससे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड के जैसा ही होता है। ब्लड में जो कंपोजिशन होते हैं सारी चीज़ें, जो आयंस एटम, जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, वही चीज़ें इसमें भी होती है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होता इसमें, प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते हैं। जो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पे जो बन के आया ना, फिल्ट्रेट जो छन के आई है चीज़ें, ठीक है, चाय छननी जैसे देखा है ना, जिससे चाय हम छनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह, ठीक है, फिल्ट्रेट होके आई जो चीज़ें यहाँ पे लिक्विड आई, यहाँ पे प्रोटीन नहीं आएगी। जितना कंपोजिशन होता है ब्लड प्लाज्मा का, उसमें से आप प्रोटीन को माइनस कर दीजिए तो हमारा इसका कंपोजिशन बराबर हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, ठीक है। अब इसे मेन चीज़ होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ये बैरियर क्या चीज़ है, बैरियर क्या हो गया कि जैसे हम मान लेते हैं कि हम चाय को जब हम छनते हैं, ठीक है, वो जो छन्नी होती है जिसमें होल्स बने होते हैं, ठीक है, जब उस पर चाय पत्ती बहुत ज़्यादा आ जाती है, चाय पत्ती जानते हैं, ठीक है, चाय पत्ती जब आ जाती है तो वो रेस्टेंट करती है, वो छनने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चाय को नीचे छनने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है, यहाँ पे जो पोडोसाइट्स होता है ना, यहाँ पे ये जो पोडोसाइट्स होता है ये ठीक जैसे चाय छन्नी होती है, ठीक है, उसमें जो होल्स हो जाते हैं उसी तरह होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं ना ग्लोमेरुलर स्पेस में, ठीक है, ग्लोमेरुलर स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स आ जाते हैं, WBC, लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत बड़े बड़े आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन करने में दिक्कत करते हैं, ठीक है, बैरियर प्रोड्यूस करते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ जो इसको फिल्ट्रेट करने में, यहाँ से चीज़ों को फिल्ट्रेट करने में यहाँ से, ठीक है, वो बैरियर रोकती है, ठीक है। तो ये हो गया एंडोथेलियम सेल्स ऑफ आर्ट्रियोल्स, यहाँ पे आर्ट्रियोल्स है तो एंडोथेलियम सेल्स हो गया इसका। ये हमारा पोडोसाइट्स है वुमेन्स कैप्सूल का, और ये जो बीच में जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये पहले हम 3 लेयर के बारे में देख लेते हैं। 3 लेयर होती है, 3 लेयर से होके हमारा जो लिक्विड होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो फिल्ट्रेट होता है। पहला एंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्ट्रियोल्स,
दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा होता है पोडोसाइट्स ऑफ बोवेंस कैप्सूल। ठीक है, अभी इन तीनों के बारे में देखिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर क्या होती है? तीन चीज़ों से मिलकर बनी रहती है, इंडोथेलियम से, कैपिलरी इंडोथेलियम अभी मैंने बताया, इंडोथेलियम सेल्स ऑफ आर्टियोल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। इन तीनों से मिलकर फिल्ट्रेशन बैरियर बनता है। इंडोथेलियम कैपिलरीज के बारे में देखिए। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, किडनी एक ऐसा ऑर्गन है ना जिसमें फेनेस्ट्रेट कैपिलरी पाई जाती है। फेनेस्ट्रेट का मतलब होता है कि इसमें ऐसी कैपिलरी होगी जिसमें बहुत बड़े बड़े होल होंगे, थोड़े मतलब अदर कैपिलरीज की अपेक्षा। ठीक है, अदर बॉडी में जो कैपिलरीज होती है उसकी अपेक्षा इसमें होल्स होंगे। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े होल्स होते हैं। ये पार्टिकुलर कैपिलरीज जो होती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है? हमें किडनी में मिलती है। ठीक है, फेनेस्ट्रेट कैपिलरीज। हैविंग मेनी पोर्स, इसमें क्या होता है? पोर्स होते हैं जिसकी वजह से सॉल्यूट और वाटर इजीली पास कर पाता है इससे। ठीक है, पास करके वो नीचे नेफ्रॉन्स में आ जाता है, ट्यूब्यूल्स में। दिस कैपिलरीज ओनली फाउंड इन द किडनी, ये कैपिलरी जो होती है सिर्फ और सिर्फ किडनी में ही होती है। ठीक है, अब आते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पोरस होता है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी पोरस नहीं होगा तो वहाँ से फिल्टर होके नेफ्रॉन में नहीं आएगी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स जो एक स्लीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी स्लीट मतलब हो गया पोर्स। ठीक है, उसमें पोर्स होते हैं, इसमें भी पोर्स होते हैं। ठीक है, बट प्लाज्मा प्रोटीन नॉट फिल्टर्ड, इससे प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर होके नहीं आती, प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कि साइज कितना होना चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए। एक साइज तो होगा ना कि इतनी बड़ी पार्टिकल जो होगी वो फिल्टर होके आ पाएगी। ठीक है, तो जब 4 नैनोमीटर तक साइज रहता है तो पास इजीली हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, आयन्स है, ठीक है, उसका साइज अगर 4 नैनोमीटर तक है तो इजीली पास हो जाता है। लेकिन जब 8 नैनोमीटर से जब साइज बड़ा चला जाता है, उससे अधिक चला जाता है, तो वैसे पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ये बहुत GFR बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, आपको समझना होगा GFR क्या होती है। GFR इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं 1 to 2 मिलियंस हम लोगों ने देखा था कि टोटल इतने नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये पूरे नेफ्रॉन्स के द्वारा जितनी भी चीज़ें फिल्टर्ड की जाती है, फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है, अभी मैंने बताया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, जो चीज़ें फिल्टर होके कैप्सुलर स्पेस में आ जाती है, वुमेन्स कैप्सूल में आ जाती है, ब्लड से जो चीज़ें फिल्टर होके वुमेन्स कैप्सूल में आ जाती है, तो उसका जो रेट होता है कि 1 मिनट में कितना फिल्टर होके आया था, वो जो रेट है उससे हम लोग बोलते हैं GFR। ठीक है, नॉर्मल GFR कितनी होती है? 1 मिनट में 125 ml फिल्टर होके आती है, लेकिन वही एक दिन में जब इसको करेंगे तो 180 लीटर हो जाती है। ठीक है, इतना फिल्टर होके आती है। ठीक है, नेट फिल्ट्रेशन रेट। अब हम नेट फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालते हैं? तो जो हमारा नेट फिल्ट्रेशन रेट जो होता है ना, वो 3 प्रेशर पे काम करता है, वहाँ पे 3 प्रेशर्स काम करते हैं। जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है ना, ये हमारा वुमेन्स कैप्सूल हो गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलर हो गया, कैपिलरीज हो गए, जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है वुमेन्स कैप्सूल में जो चीज़ें आती है फिल्टर होके, ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रेशर काम करता है। विदाउट प्रेशर कहीं भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा। जब हम चाय को डालते हैं छन्नी में तो हम बहुत थोड़ी हाइट से डालते हैं और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ठीक है, वहाँ पे भी प्रेशर लगती है। ठीक उसी तरह यहाँ नेफ्रॉन्स में भी 3 प्रेशर काम करता है ताकि फिल्ट्रेशन हो पाए। पहला ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक कैपिलरी प्रेशर, दूसरा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और तीसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ पे देखिए कि पहला जो प्रेशर वो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, कैपिलरी है, कैपिलरी में ब्लड है, तो ब्लड जो होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा ताकि वो फिल्टर हो जाए। ठीक है, वो फिल्टर हो जाए। अब कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? ये जो होती है कि यहाँ पे अगर प्लाज्मा प्रोटीन है, बहुत सारे यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन अगर है, तो ये क्या करेगी? रेस्टेंट पैदा करेगी, ये इसको छन के नीचे की तरफ नहीं आने देगी, नीचे की तरफ नहीं आने देगी। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगी? यहाँ पे ब्लॉक कर देगी। क्या कर देगी? ब्लॉक रोक देगी। वो जो पोडोसाइट्स होल्स है ना उसको बंद कर देगी, जिसकी वजह से ये चीज़ें छन के नीचे की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये निगेटिव चीज़ें अप्लाई करता है। जो सेकेंड वाला है वो निगेटिव होता है, निगेटिव प्रेशर कॉज करता है ताकि कम से कम चीज़ें छन के आए। ठीक है, दूसरा ये कि जब यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड छन के आ जाएगा, बहुत सारा लिक्विड फिल्टर होके आ जाएगा, एक अमाउंट में फिल्ट्रेट आ जाएगा यहाँ पे, तो अब वो क्या करेगा कि एक प्रेशर लगाएगा ताकि अब कोई फिल्ट्रेशन ना हो, ताकि अब कोई फिल्ट्रेशन और
ना हो। तो ये क्या करता है, ये दो जो होते हैं ना लास्ट वाले, ये निगेटिव प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, आप पहला समझे, फिर से देख लीजिए एक बार। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पे हो गई कैपिलरी। कैपिलरी में बहुत सारे क्या है, ब्लड है, तो ब्लड अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगी ताकि ये चीज़ें छन के नीचे आए। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर देगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ फॉर्म हो। दूसरा कोलाइडल, अब यहाँ पे प्रोटीन्स, बहुत सारा पार्टिकल प्रोटीन का है ब्लड का, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ की चीज़ें जो पोडोसाइट्स है ना, जो होल्स हैं, उनको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो इजीली छन के वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो सेकेंड वाला जो है वो निगेटिव प्रेशर कॉज कर रहा है, ठीक है, निगेटिव। अब यहाँ पे बहुत सारा जब फिल्ट्रेट आ गया, ठीक है, एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट आ गया, तो अब ये चाहेगा ना कि अब ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट ना आ पाए, इसकी भी एक कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो अब ये निगेटिव प्रेशर लगाएगा कि अब फिल्ट्रेट ना आए, तो ये भी क्या होगा, निगेटिव प्रेशर लगाएगा। यानी ये दोनों निगेटिव प्रेशर लगाते हैं और ये जो होता है पॉजिटिव प्रेशर लगाता है, ठीक है। अब देखिए, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक कैपिलरी प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जो कैपिलरीज में ब्लड होते हैं ना, वो प्रेशर लगाते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स छन के जाए, ठीक है। ये कितना प्रेशर होता है, 55 to 60 mg, ठीक है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, जो कि 25 से 30 mmHg होता है, और ये निगेटिव प्रेशर होती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि चाय पत्ती जो होती है ना, वो छन्नी में आकर अटक जाती है, ठीक है। चाय पत्ती जब छन्नी में अटक जाती है तो चाय को छन्ने में बहुत दिक्कत आती है ना, तो ठीक उसी तरह ये चाय पत्ती की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, चाय पत्ती की तरह, ताकि चाय पत्ती जिस तरह से काम करता है ना, छन्ने में दिक्कत करता है, तो ये भी क्या करता है ना, ऐसे आके प्रोटीन से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जो कि नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आने में दिक्कत पैदा करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाई फिल्ट्रेट इन बोमेंस कैप्सूल, जो कि 15 mmHg होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड हुआ, ये पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करता है ताकि नीचे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छन के आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, आरबीसीज रहते हैं, ये निगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि कम से कम चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेट, अब यहाँ पे बहुत सारा जो फिल्ट्रेट आ गया है, अब ये क्या करेगा कि अब ये मैसेज कन्वे करता है, या फिर ऐसा है, अब यहाँ पे जब भर जाएगा, ठीक है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब थैली भर जाएगी तो वो अब तो ले नहीं पाएगा ना, अब वो पानी नहीं ले पाएगा, तो अब यहाँ पे ये निगेटिव प्रेशर अप्लाई करता है कि अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस, ठीक है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस, क्योंकि ये दोनों निगेटिव में होता है, ये भी निगेटिव में होता है, ये भी निगेटिव, इसीलिए इसके आगे निगेटिव साइन लगी हुई है और इसके आगे पॉजिटिव साइन हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो 60 - 15 - 25, यानी टोटल नेट प्रेशर कितनी होती है किडनी में, 10 to 20 mmHg, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आई होगी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट आप में करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसी लगी, और कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।